चलिए अब शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो कल मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद आज सीएम योगी की बैठक में देखी सोशल डिस्टेंसिंग। उत्तर प्रदेश में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। नोएडा के लिए राहत की खबर। व्हाट्सएप मैसेजेस से घर पहुंचेगा जरूरी सामान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। 21 दिन के लॉकडाउन का कांग्रेस ने किया स्वागत। पत्र में लिखा, कांग्रेस करती है सरकार के हर कदम की तारीफ। न्यूज 18 की खबर का असर। स्विट्जरलैंड में फंसे भारतीयों की मदद को आगे आया भारतीय दूतावास। हरदोई में फोन से हुआ निकाह। कोरोना वायरस के चलते लिया गया फैसला। पूरे जिले में शादी की चर्चा। देश लॉकडाउन होने के बाद बॉलीवुड के सितारे भी इन दिनों अपने घरों में हैं। अभिनेत्री कटरीना कैफ ने एक वीडियो जारी कर बताया कि आजकल वो अपने घर में क्या क्या कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 42 हुए कोरोना पॉजिटिव मामले। नोएडा में मिले 3 नए कोरोना मरीज। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 14। कोरोना संकट के बीच लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। कहा, पुलिस को बिना बताए बाहर निकलने वाले देशद्रोहियों की टांग में गोली मार दी। झांसी में स्टेशन में 700 यात्रियों के अचानक पहुंचने से मचा हड़कंप। बिना किसी पूर्व सूचना के झांसी पहुंची त्रिवेंद्रम गोरखपुर एक्सप्रेस। रेलवे के भारी चूक झांसी को पड़ सकती है भारी। देवरिया में लॉकडाउन के दूसरे दिन जरूरत के सामान खरीदने के लिए कुछ घंटों की छूट दी गई। इस दौरान की जगहों पर भीड़ भाड़ दिखी। मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। जालौन के उरई में मेडिकल स्टोर संचालकों ने बनाई 1 मीटर का सर्कल, जिसमें मेडिकल स्टोर पर नहीं लग रही कोई भीड़। महाराजगंज में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर। सब्जी मंडी पर दिखी लोगों की भारी भीड़। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने लोगों की भीड़ को काबू में किया। लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी ये मजदूर पैदल चलकर अपने घरों तक जा रहे हैं। अंबेडकर नगर के ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन का बड़ा असर। घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं लोग। चंदौली में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पड़ाव इलाके में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर छाया रहा सन्नाटा। गोरखपुर में मुनाफाखोरी की मनमानी आई सामने। मनमाने दामों पर बेच रहे जरूरत का सामान। महंगाई के चलते लोग परेशान। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का सराहनीय कदम। 8065 लोग जरूरतमंदों को होम डिलीवरी करेंगे रोजमर्रा के सामान। जालौन में 133 वेंडर रेलवे स्टेशन पर उतरे। भिंडेला, इटावा और जालौन के रहने वाले ज्यादातर वेंडर। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मौके पर मौजूद। सभी की स्क्रीनिंग कर भेजा जाएगा घर। बदायूं में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपने घर जा रहे 5 युवकों को पुलिस ने पीटा। पैरों में छाले होने के चलते युवकों को मुर्गा की तरह कुदवाया। लॉकडाउन कर लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस सख्त है। डीएनडी फ्लाईओवर पर आने जाने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। लखनऊ के ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह की जनता से अपील। कहा, लॉकडाउन का पूर्ण सहयोग करें। फिरोजाबाद नगर निगम की अच्छी पहल। ग्राहकों की मंडी समिति में एंट्री बंद। निगम वार्डों में खुद ही भिजवाएगा सब्जी। लॉकडाउन के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग। मथुरा में ट्रक में सवार होकर लोग कर रहे हैं यात्रा। हाथरस में खेत में दीवार बनकर चोरी के पैदा की जा रही अफीम। पुलिस ने किसान को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक युवक की मौत। लॉकडाउन के बीच देश में तेजी से चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। जगह जगह टैंकर के जरिए किया जा रहा है छिड़काव। मुंबई में अस्पतालों में किया गया सैनिटाइजेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2089 लोगों पर लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज की एफआईआर। जुर्माने के तौर पर वसूली गई 1 करोड़ से ज्यादा की रकम और 49,000 से ज्यादा वाहनों को किया गया चालान। मुजफ्फरनगर में 16 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 250 वाहनों का चालान कर 50,000 वसूला जुर्माना। ईदगाह में इमाम मौलाना खालिद रशीद की अपील। सभी लोग करें लॉकडाउन का पालन। घरों पर नमाज पढ़े मुसलमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की अपील। लिखा, मतभेद और भेदभाव छोड़कर सभी को होना होगा एकजुट। 21 दिन भारत के सुखद भविष्य के निर्माण में निभाएंगे ऐतिहासिक भूमिका।
कोरोना को लेकर मशहूर कवि प्रसून जोशी की अपील, कविता के जरिए की घर में रहने की अपील। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोट कर रहा है कोरोना पीड़ित की सेवा, सफल हुआ ट्रायल, कोरोना पीड़ित के बेड पर रोबोट ने पहुंचाई दवाई। फतेहपुर में मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की वर्दी में लोगों से घर के भीतर जाने की बात कह रहा है बच्चा, कोरोना से बचाव की दे रहा है नसीहत। मुजफ्फरनगर की इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने पेश की अनोखी तस्वीर, घर के बाहर बनाई लक्ष्मण रेखा। फतेहपुर जिले में लॉकडाउन के बीच जारी था मदरसा, सूचना के बाद जिला प्रशासन ने कराया बंद। 60 बच्चों की जान के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे थे मदरसा संचालक, एफआईआर दर्ज। मैनपुर में पुलिस ने की महिला की मदद, घर में राशन खत्म होने की फरियाद लेकर पहुंची थी थाने। डीएम एसपी ने तुरंत कराया राशन का प्रबंध। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब पीकर घूम रहे 2 शख्स, पुलिस ने कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। लॉकडाउन के चलते भदोई में जमाखोरी ने बढ़ाए सब्जियों के दाम, प्रशासन ने उपलब्ध कराई सस्ती सब्जियां, रेट लिस्ट के आधार पर घर कर सब्जियां भेजने का दिलाया भरोसा। सीतापुर में लॉकडाउन के बीच बंद कराई दुकानें, शहर के हर वार्ड में खाद्य सामग्रियों के साथ 5-5 ठेले भेजने का ऐलान किया गया। कन्नौज में लॉकडाउन के बीच दिखी पुलिस की सख्ती, बिना काम के बाहर निकलते युवकों पर भाजी लाठियां, कराई उठक बैठक। बहराइच के मोतीपुर में 40 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की आशंका के बीच जांच में जुटी पुलिस। झांसी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ को मिला 7 महीने तक बकाया वेतन। चित्रकूट में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सरकार की अपील के बावजूद सड़कों पर घूमते दिखे लोग, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। कासगंज में लॉकडाउन का दिखा असर, शहर में पसरा सन्नाटा, सिर्फ जरूरत का सामान लेने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर आगरा को लॉकडाउन किया गया, जिसका उल्लंघन करने पर दरोगा ने एक शख्स को सड़क पर ही उठक बैठक करवाया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों से कराई गई उठक बैठक, चेतावनी के बाद दोबारा सड़कों पर निकले तो होगी कठोर कार्रवाई के साथ छोड़ा। कानपुर में लॉकडाउन का पालन न करने पर लोगों से कराई गई उठक बैठक, दोबारा घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई। औरैया में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को बनाया मुर्गा, साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बाहर से आने वाले लोगों को दी चेकअप कराने की सलाह दी। हाथरस में डेली नीड संबंधी वाहनों में हो रही डग्गेमारी, ब्रेड की गाड़ी में लोगों को भरकर ले जाया जा रहा ट्रक ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा के रबपुरा में पुलिसकर्मियों से उलझ बैठा युवक के साथियों ने किया पुलिस पर पथराव, पुलिस पहचान कर करेगी जरूरी कार्रवाई। अमेठी में हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन, सब्जी मंडी में उमड़ा जनसैलाब, दोगुने दामों पर सब्जियां बेच रहे दुकानदार। अंबेडकर नगर में देश में घोषित लॉकडाउन के पहले दिन घरेलू गैस लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, निजी गैस एजेंसी संचालक भी इकट्ठा कर गैस वितरण करता दिखाई दिया। प्रयागराज में डीएम ने दुकानों को पूरी तरह से खुली रखने का दिया आदेश, लोगों से कि सामान इकट्ठा न करने की अपील भी। बागपत में एक्शन में पुलिस, एसडीएम और सीओ ने बाजार में खुली दुकानों को कराया बंद, कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।